आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके मकान में अगर कोई वास्तु का दोष है तो उसको दूर करने के मैं उपाय या जो दोष होता है उसके बारे में पहले बात करूंगा। और आज मैं सिर्फ आपको पूर्वमुखी अगर मकान है आपका तो पूर्वमुखी मकान में क्या क्या प्रकार के किस किस प्रकार के वास्तु दोष हुआ करते हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका घर पूर्वमुखी है और आपके घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई तरह की समस्या है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखें और मैं जो बता रहा हूं वो देखें कि क्या इस प्रकार की स्थिति आपके घर के अंदर भी बनी हुई है। आपको ऐसी मकान में कई प्रकार की जो जिनके घर में वास्तु का दोष होता है, आज मैं सिर्फ पूर्वमुखी मकान के लिए बता रहा हूं। आगे मैं उत्तरमुखी, दक्षिणमुखी और पश्चिममुखी के बारे में भी बताऊंगा। तो मेरा यह वीडियो जिनके भी घर में वास्तु का दोष लगता है पूर्वमुखी मकान वालों को, तो यह मेरा जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखें, एक एक बात को ध्यान से देखें। और आपका घर पूर्वमुखी है तो अपने घर के अंदर मेरी बातों को भी जांचें। आप अगर इस प्रकार का कोई दोष है तो आप किसी वास्तुशास्त्री से मिले, संपर्क करें और उनसे जो है दोष निवारण करवाएं। आप चाहें तो मेरे से भी दोष निवारण की बात कर सकते हैं, लेकिन यह जो है शुल्क वाली व्यवस्था है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो सिर्फ रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर पर आप मेरे को फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिषीय सवाल या वास्तु का सवाल भी पूछ सकते हैं। मकान चाहे किसी भी दिशा का हो, अगर संपूर्ण रूप से वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं बना है तो उसमें ज़रूर दोष रहता है। और ये दोष क्या क्या हो सकते हैं पूर्वमुखी मकान में, ये अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। 10 जो है दोष बताऊंगा। आपका पूर्वमुखी मकान है तो इन 10 जो है दोष, उनमें से आप देखिए कि आपके घर में किस प्रकार का दोष है। फिर उसके बाद में मेरे से आप इसका सवाल भी पूछ सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं। अब देखो पहला पॉइंट, अगर आपका मकान पूर्वमुखी है और आपने पूर्व दिशा में चाहे ईशान कोण हो या अग्नि कोण हो या पूर्व दिशा के बीचों बीच भाग, अगर वहाँ पर आपने शौचालय बना लिया या फिर शौचालय का टैंक आदि बना लिया हो तो यह वास्तु के अनुसार बड़ा भारी दोष बनता है। और इस दिशा से जो भी यह दोष बनता है तो यह पूर्व दिशा के जो शुभ फल होते हैं उनको नष्ट करता है। ऐसे मकान में हमेशा आर्थिक समस्या और मान सम्मान की समस्या बनी रहती है। समय समय पर जो है धन की कमी और अपमान का सामना करना पड़ता है, तो ये विपरीत फल ऐसे मिलता है। दूसरा है, अगर आपका मकान पूर्वमुखी है और आपने अपने मकान के आगे लंबे और बड़े पेड़ लगा लिए तो ये भी वास्तु के दोष को निर्माण करता है और वास्तु दोष को बनाता है। आपके घर के सामने बड़े और भारी पेड़ या लंबे पेड़ नहीं होना चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार मकान का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा भारी रहना चाहिए। और अगर पूर्व दिशा में बड़े ऊंचे पेड़ लगाए तो जो पूर्व दिशा से शुभता आती है घर के अंदर वह रुक जाती है या कम आ पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में रहने वाले अक्सर किसी न किसी बात को लेकर के चिंता में डूबे रहते हैं। तीसरा है, अगर पूर्वमुखी मकान में पूर्व के हिस्से में बड़े हॉल आदि का निर्माण करना या कमरे बनाना और दक्षिण दिशा को खुला छोड़ना भी वास्तु दोष होता है। दक्षिण दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण काम करवाना चाहिए ताकि उसका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले। इसलिए दक्षिण दिशा को जितना भारी करेंगे उतना ज़्यादा आपके पूर्वमुखी मकान से आपको लाभ मिलेगा। और अगर पूर्व में आपने दक्षिण को खाली करके पश्चिम को खाली करके पूर्व में ज़्यादा बना लिया तो यह दोष हो जाएगा। अगर आपका चौथा मैं बता रहा हूँ दोष,
अगर आपके मकान का पूर्वी या उत्तरी हिस्सा पूरे मकान में सबसे ऊंचा हिस्सा है और दक्षिण या पश्चिम वाला हिस्सा नीचा है, तो आर्थिक रूप से उस घर में परेशानी बनी रहेगी और अंदर रहने वाले लोग अक्सर कर्जदार बने रहेंगे। 5वां है, आपके पास में प्लॉट है या मकान है और उसका पूर्वी भाग अगर कटा हुआ है तो ये भी बड़ा वास्तु दोष होता है। ऐसा हो तो परिवार में धर्म का नाश होता है, धर्म में मन नहीं लगता। 6 है, अगर आपके मकान में या मकान के आगे पूर्वी दिशा में रेत के ऊंचे टीले या ऊंची कोई बड़ी दीवार हो तो भी वास्तु दोष का निर्माण होता है। पूर्वी भाग को साफ सुथरा रखें और यहाँ झाड़ू है, डस्टबिन है, चप्पल है, कबाड़ आदि कभी नहीं रखना चाहिए। खास करके पूर्वी दिशा में कचरा तो बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए। 7वां है, अगर आपके मकान में ईशान कोण में रसोई घर है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होगा, क्योंकि ईशान कोण जल तत्व का स्थान है और यहाँ अग्नि होने के कारण यहाँ जो है जल और अग्नि का जब संयोग मिलता है तो नकारात्मकता का फल मिलता है। इसलिए ईशान कोण में रसोई ना करें, यहाँ पानी की जगह है, पानी रखें। 8वां है, पूर्वमुखी मकान आपका छोटा है और सामने कोई आपके बड़ी बिल्डिंग है या दो तरफ उत्तर और पूर्व की तरफ बड़ी बिल्डिंगें हैं तो भी बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। इसी पूर्वमुखी मकान के सामने ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 9वां बता रहा हूँ दोष, अगर आपके मकान में पूर्व दिशा में सीढ़ियों का निर्माण है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसी स्थिति में घर के अंदर रहने वाले लोग मानसिक परेशानियों के शिकार रहते हैं, आपस में कलेश का वातावरण बनता है। 10वां दोष है वह यह होता है कि अगर आपका मकान पूर्वमुखी है और घर का मंदिर या दरवाज़ा अग्नि कोण में है तो ये भी बड़ा वास्तु दोष होता है। ऐसे में घर में रहने वाले लोग अक्सर अपने लोगों से धोखा खाते हैं या परिवार टूट सकता है। इसलिए अगर आपका पूर्वमुखी मकान है तो किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर इसका नक्शा दिखा करके उसमें कुछ बिना तोड़ फोड़ के निवारण करवा लें तो स्थितियां बदल सकती है। यह था आज के वीडियो में वास्तु के अनुसार पूर्वमुखी मकान क्या क्या दोष हो सकते हैं की जानकारी। कल मैं आपको वास्तु के दूसरे दोषों के विषय में बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।